हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज बात करते हैं कि आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी आपका नया सिलेबस आया है, यानी नए पैटर्न पर आपका सिलेबस आया है, तभी से स्टूडेंट खूब कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी समय बहुत कम है, क्या पढ़े। कोई कहता है लूसेंट पढ़ ले सर, कोई कहता है क्रॉन पढ़ ले। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम क्या पढ़ें। तो चलिए बात करते हैं हम कि आपका अभी जो कि आप ज़्यादा बुक नहीं खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब क्या कर रहा है कि कोई क्रॉन भी खरीद लेते हैं, आपका एसपीडी भी खरीद लेते हैं, आपका लूसेंट भी खरीद लिए, यानी एक ही विषय का 5 बुक खरीद लिए, 6 बुक खरीद लिए। तो ये आपका बुक खरीदने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका और भी ऐसे में आप नहीं पढ़ पाइएगा। कभी मन करेगा तो लूसेंट पढ़िएगा, फिर मन करेगा तो आप चले जाइएगा कहाँ पर, क्रॉन पढ़ने के लिए। तो ऐसे में ये होगा कि नहीं लूसेंट पढ़ पाइएगा, नहीं आप क्रॉन पढ़ पाइएगा। तो ऐसे कीजिए, किसी एक बुक को आप फॉलो कीजिए। हम तो ये कहेंगे आप कि लूसेंट ही पढ़िए। आपको हम ये कहेंगे कि आप लूसेंट पढ़िए। आपका यदि सब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो आप इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव भी आता है आपका लूसेंट का, ठीक। ऑब्जेक्टिव ही लूसेंट का आपका बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, ये भी आप ले लीजिए। उसमें से आप एक चैप्टर पढ़िएगा। जैसे बताते हैं, जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ लिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें आपका क्वेश्चन दिया होगा किसमें, ऑब्जेक्टिव वाले में। वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। कितना स्टूडेंट होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव ऐसी भी याद हो जाती हैं, यानी आप सब्जेक्टिव नहीं भी पढ़े, ऑब्जेक्टिव आपको याद हो गया। और अच्छा है कि आप उसी को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि आप 4 बुक ले लिए, चारों बुक पढ़ रहे हैं। अब मतलब किसी दोस्त से पूछे कि तुम कौन पढ़ रहा है, वो कह रहा हम पढ़ रहे हैं आपका क्रॉन पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिए। तो इसमें होगा क्या कि आप चारों शायद भटक जाएंगे, उसमें आपका कोई भी तैयारी नहीं हो पाएगा। नहीं आप लूसेंट पढ़ पाइएगा, नहीं आप एनसीईआरटी पढ़ पाइएगा। एनसीईआरटी पढ़ना भी आसान नहीं है आपका, कि इतना आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप एक क्लास को नहीं पढ़ पाइएगा, आपका क्लास 6 से लेकर कम से कम 12 तक पढ़िएगा तभी होगा। तो आप एनसीईआरटी में आप समय नहीं दीजिए, आप लूसेंट को उठाइए, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लीजिए। ये आपका काफ़ी है, हम बता रहे हैं आपका काफ़ी है, दूसरे बुक को फॉलो नहीं करना है। ठीक, ये हो आपका जीएस के लिए। अब देखिए साइंस के लिए क्या पड़ेगा, तो साइंस का सबसे अच्छा बुक आता है आपका एसपीडी का, जो रेलवे का एसपीडी का क्वेश्चन बैंक होता है ना, वो आप ले लीजिए, उसको ले लीजिए। इसमें आपका काफ़ी क्वेश्चन है, इसे आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, आप पहले से कोई बुक को फॉलो करते हैं तो उसी को पढ़िए, ये जरूरी नहीं आपका एसपीडी पढ़ना। लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एसपीडी का क्या साइंस पढ़िए, ठीक है। एसपीडी का आप साइंस पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। बच्चा आपके लिए क्या, तो आपका बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपका एक एसपीडी का भी बुक आता है आपका बिहार करंट अफेयर्स का, इसी में आपका बिहार स्पेशल भी दिया रहता है, तो आपको दोनों काम आ जाएंगे। ऐसे में बिहार स्पेशल का जो भी बीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम आपका वीडियो करवा चुके हैं, क्वेश्चन करवा चुके हैं। लगभग 7 से 8 इसका प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इसे आप जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिहार स्पेशल का इतना टेंशन नहीं लेना है। तो आपका साइंस भी हो गया, यानी जीके जीएस भी हो गया। बात रहा आपका मैथ और रीजनिंग के लिए, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपका हम प्रैक्टिस सेट शुरू करवा दिए हैं, आपका मैथ भी शुरू कर दिए हैं। आपका इसमें मैथ में 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, और आपका रीजनिंग का कम से कम 7-8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो उसको देखिए, पूरा बेसिक से बताए हैं, ठीक। पूरा बेसिक से आपको मैथ भी बताए हैं, आपको रीजनिंग भी बताए हैं। तो इसको आप देखिए, मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपका काफ़ी रहेगा। एग्ज़ाम तक आप अच्छा खासा सीख जाएंगे क्वेश्चन बनाना। तो ये आपका रहा मैथ और रीजनिंग का, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको ज़्यादा बुक को फ्लो नहीं करना है, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। समय कम है तो आप एनसीईआरटी जैसे पढ़िएगा तो आपको बहुत समय इसमें लगेगा, तो आप एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि कम समय में स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए एग्ज़ाम पास जो होता है आपका, वो ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ वो केंद्रित नहीं रहता। आज ये बुक पढ़ा, कल ये बुक पढ़ा। आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी स्मार्ट पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क पढ़ाई किसको कहते हैं, यानी आपका लिमिट सोर्स को रखना है। लिमिट सोर्स रखिएगा तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। आपका सोर्स अधिक रहेगा तो आप इतना पढ़ नहीं पाइएगा, कभी इस पर जाइएगा, कभी वो पढ़िएगा, कभी ये छोड़कर वो पढ़िएगा। तो ऐसे कीजिए आप कि लिमिट सोर्स रखिए पढ़ने का। आप ये नहीं कि आपका दोस्त ये बुक पढ़ रहा है तो आप भी ये बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका समय कम है। ऐसे में आप भटकते रहिएगा, क्या पढ़े क्या छोड़े क्या पढ़े, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप सोर्स को लिमिट रखिए और समय के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए।
मान लीजिए आप जैसे लुसेंट ही पढ़ते हैं तो 1 पेज या 2 पेज डेली पढ़िएगा या 4 पेज या 3 पेज पढ़िएगा तो आपको लगातार पढ़िएगा। अब मान लीजिए कोई फिर दूसरा बुक पढ़ते हैं, फिर कभी कभी तीसरा बुक पढ़ते हैं, ऐसे में आपका कोई भी बुक समाप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सोर्स को लिमिट रखिए, आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो यही आपको बताने आए थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि समय बहुत कम है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो इस पर आप एक आइडिया दीजिए हम लोग को कि क्या करें। तो आइडिया यही है आपके लिए कि आप सोर्स को लिमिट रखिए और समय के अंतराल में पढ़िए। हम तो कहेंगे आप जीके जीएस के लिए लुसेंट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और आपका साइंस के लिए आप एसपीडी पढ़िए जो रेलवे का आते हैं, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के लिए भी आपका एसपीडी का आता है ईयरली, इसे ही पढ़िए, आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।